नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजली सुधार रहे एक लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ठेकाकर्मी बिना सुरक्षा व्यवस्था के ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर बिजली सुधारने में लगा हुआ था, तभी अचानक नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। भीषण गर्मी में एक पल भी बिना बिजली के रहा नहीं जा रहा है। बिजली व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि पल पल बिजली भी गोल हो रही है। उपकरण तो खराब हो ही रहे हैं। शिकायत के आधार पर कुदुदंड मिलन चौक के पास लगे ट्रांसफार्मर में सुधार कार्य करने गए 26 वर्षीय लाइनमैन फिरतू भारती की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर बिना सुरक्षा व्यवस्था के लाइनमैन काम कर रहा था, तभी उसे करंट लगा और जमीन पर आ गिरा। कुदुदंड में एक एक्सीडेंट हुआ है मिलन चौक में और उसको सिम्स में भर्ती कराया गया। पता चला है कि अभी उसका देहांत हो गया। अभी ये घटना के बारे में विस्तृत जानकारी सहायक यंत्री और कनिष्ठ यंत्री से ली जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी हैं उसको बख्शे नहीं जाएंगे। जमीन में गिरे युवक को आनन फानन में दूसरे कर्मचारी उठाकर तत्काल सिम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक ग्राम नेवरा का रहने वाला था। विद्युत विभाग की लापरवाही से एक और लाइनमैन की जान चली गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रोज रोज घटना सामने आने के बाद भी बिजली विभाग अपने कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों को बचा पाने में असमर्थ हो रहा है। दरअसल बिजली के फॉल्ट को सुधारने के दौरान उन्हें जो सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए वो दिए नहीं जाते हैं। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के लाइनमैन और कर्मचारी भी पेट की आग बुझाने खतरों से खेलते हैं। सुरक्षित लौट आए तो बेहतर, नहीं तो अक्सर दुर्घटना की खबरें सामने आती हैं। लाइन मेंटेनेंस या फॉल्ट सुधारने के दौरान अक्सर बिना सुरक्षा उपकरण के कर्मियों को काम करते हुए देखा जा सकता है। ये सनिचरी में अर्थिंग गड्ढा हो रहा है और उसको काम करके चालू करके देना है। मेंटेनेंस का काम चल रहा है क्या? मेंटेनेंस नहीं है, यानी थोड़ा देर के लिए। यानी अब गड्ढा तो हो ही गया है इसका, अब मात्र इसको बंद करके उसको अर्थिंग करके चालू करना है। वार्ड नंबर 54 में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में पानी की खपत जहां बढ़ जाती है, वहीं भूजल स्तर भी नीचे चला जाता है। इन्हीं कारणों के चलते लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वार्ड में जगह जगह वॉल्व लगाने गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे लोगों में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई मोहल्ले में हफ्ते भर पानी नहीं आता, जिसके कारण नागरिक दूर से पानी लाने को मजबूर होते हैं। ये लगभग 12-15 रोज हो गए हैं। क्यों खोदे? इसमें ऊपर पानी नहीं जा रहा था, तो इसलिए खोदे हैं। यहाँ से एक जो खुदाया है ना, यहाँ से सूख गया है तो दूसरे पाइप में जोड़े हैं। बना करके गए हैं, दो तीन बार से बना करके गए हैं, फिर वही आखिर यहाँ से वही कंडीशन में है। बोला हूँ तो बोले हैं कि ठीक है बन गया है और इसको पटवा देते हैं। खोदे लगभग वही 12-15 रोज हो गए हैं। न्यायधानी में गर्मी ने तांडव मचा रखा है। उमस और गर्म थपेड़ों के चलते इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग एक ओर जहां तापमान में गिरावट आने की संभावना जता रहा है, वहीं सूर्य की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक एक द्रोणिका मध्य उत्तर प्रदेश से पश्चिमी असम तक बन रही है। दूसरी द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय उत्तर आंध्र प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची है। यानी आने वाले दिनों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, इससे साफ है कि तापमान में गिरावट दूर दूर तक नहीं होने वाली। गर्मी का आलम यह है कि धरती तपने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो सड़कें पसीना छोड़ रही हैं। पेड़ पौधे झुलसने लगे हैं। गर्मी का असर वन्य प्राणियों और पशु पक्षियों पर भी नजर आने लगा है। वे पानी की तलाश में दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में 16 जून को मानसून दस्तक देगा। वहीं मानसून के पहले मौसम विभाग तापमान में गिरावट को लेकर लगातार संदेश जारी कर रहा है। साफ है कि आने वाले एक दो दिनों में निश्चित रूप से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल सूर्य ने जिस तरीके से अपनी आंखें लाल की हैं, उससे समस्या और बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। अस्पताल में रोजाना भीड़ लग रही है। वहीं मौसम विभाग दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी जारी कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन में ठंडे पानी के लिए यात्रियों को रोज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यह नज़ारा तब सामने आता है जब कोई ट्रेन पहुंचती है। यात्री खाली बोतल लेकर ठंडे पानी
का बूथ ढूंढते नजर आते हैं, पर गिनती के बूथ और उनमें भी ठंडा पानी नहीं निकलने से किसी एक बूथ में भीड़ लग जाती है। ट्रेन छूटने के डर से यात्री पहले बोतल भरना चाहते हैं। इस बीच आपसी विवाद भी होता है। मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में यात्रियों को इतनी समस्या हो रही, पर रेल प्रशासन द्वारा किसी तरह का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 को भव्य रूप दिया गया है। यहां अब यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह बन गई है। यात्री अब अपना सामान लेकर ट्रेनों का इंतजार करते नजर आते हैं। पंखे के अभाव में तपती शेड के नीचे यात्री बैठने पर मजबूर हैं। गिनती के 2-3 कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकी यात्री जमीन पर बैठे नजर आते हैं। आगामी बारिश के मद्देनजर बिजली विभाग में मेंटेनेंस का काम फिर से शुरू हो गया है। हालांकि इनका ये मेंटेनेंस साल के 12 महीने चलता है। उसके बावजूद उपभोक्ताओं की अपेक्षा में विभाग खरा नहीं उतर पाता है। बिजली बंद रहने से जहां लोग परेशान होते हैं, वहीं इसी के नाम पर घंटों बिजली बंद की जाती है। थोड़ी से आंधी पानी क्या हुई, इनकी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है और एक बार फिर लोग अंधेरे में समा जाते हैं। विभाग के अधिकारी मेंटेनेंस के दौरान ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा का ख्याल जरा भी नहीं रखते। यही कारण है कि समय समय पर दुर्घटना से ठेका कर्मियों की मौत होती रहती है। शनिवार को वेयरहाउस रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली के तारों के संपर्क में आने वाले पेड़ की टहनियों को काटने का काम चलता रहा, जिससे घंटों बिजली बंद रही। क्रिप्टो करेंसी में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद युवक का आईपी एड्रेस के द्वारा मेल हैक कर 1,96,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुटीपारा सरकंडा निवासी डेहरा प्रसाद कांत ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। कुटीपारा मुप्का में रहने वाले डेहरा प्रसाद कांत ने सरकंडा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया कि उसने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बाइनेंस एक्सचेंजर के माध्यम से 1,98,000 रुपए के बदले डॉलर खरीदा था, जिसे उसने अपने कॉइंस बीट के खाते में डिपॉजिट किया था, लेकिन पैसा खाते में शो नहीं हुआ। बाद में पता चला कि किसी के द्वारा आईपी एड्रेस के माध्यम से उसके मेल को हैक कर पैसा ऑनलाइन विड्रॉल कर लिया गया है। पीड़ित डेहरा प्रसाद कांत ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। अब ये मैंने अपने खाते से विड्रॉ किया, मतलब डॉलर परचेज करने के लिए, तो खाते से विड्रॉ तो हो गया, डॉलर भी परचेज हो गया। तो डॉलर परचेज हुआ तो डॉलर को मैंने एक एक्सचेंजर है कॉइन्स बीट, तो कॉइन्स बीट में मैंने डिपॉजिट किया, तो वहाँ से वो फिर कोई अननोन व्यक्ति है उसने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेल में ओटीपी आता है। तो मेल में मेरा इनबॉक्स में नहीं आया ओटीपी, मुझे पता नहीं चला। अब मैंने जब बाद में देखा तो इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आता है वहाँ पे पता चला कि वो ओटीपी आया था करके विड्रॉल का। अब किसी ने मेल पासवर्ड कोई जानता होगा तो उसके माध्यम से फिर वो ओटीपी डाल के उसको विड्रॉ कर लिया है। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बहरहाल सरकंडा पुलिस शिकायत लेकर जांच कर रही है। प्रकरण साइबर सेल भिजवाया गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रायगढ़ जिले के कुल 99 प्रकरणों में 19 क्विंटल 48 किलो 325 ग्राम गांजा और 413 नग कफ सिरप को पुलिस ने शनिवार को नष्ट किया। सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड सिलपहरी बिलासपुर के फर्नेस प्लांट में विधिवत जलाकर इसका नष्टीकरण किया गया। ड्रग डिस्पोजल समिति बिलासपुर रेंज के द्वारा गांजा और कफ सिरप को फर्नेस में जलाया गया। समिति के अध्यक्ष और आईजी रतनलाल डांगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर और सदस्य क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी महेश प्रसाद मिश्रा और पंचों की उपस्थिति में गांजे और सिरप को जलाने की कार्रवाई पूरी की गई। एक वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी की अध्यक्षता में बिलासपुर रेंज के जिलों में कुल 418 प्रकरणों में जब्त 84 क्विंटल गांजा 7,657 नग कफ सिरप को नष्ट किया गया है। अधिकारियों ने कहा, समिति द्वारा गांजा नष्टीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण और गर्भवती करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अविनाश चिल्हाटी का रहने वाला है, जो 1 साल पहले नाबालिग से संपर्क में था और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मोपका आवासपारा ठाकुर देव मंदिर के पास रहने वाली 6 दिन बाई कंवर ने सरकंडा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार की देर रात वह घर में संचालित दुकान में ताला लगाकर परिवार वालों के साथ सोने छत चली गई।
सुबह आकर देखी तो घर और दुकान का ताला टूटा हुआ था। गले में रखा नकदी रकम और सोने चांदी के जेवरात समेत चोरों ने 50,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सरकंडा पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पतासाजी में जुट गई है। विधवा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजनांदगांव का रहने वाला है, जो अपने ही रिश्तेदार को झांसे में लिया और विवाह करने की बात कहकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आरोपी विवेक निर्वाणी के खिलाफ पुलिस ने 376 का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक का उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है। इसके बाद वह विधवा के संपर्क में आया और दुष्कर्म के बाद शादी करने से मुकर गया। ये उनको विश्वास में लेकर उनके साथ धोखा करते हुए शारीरिक शोषण किया है। उनकी एक बच्ची भी है और उनके रिश्ते में आता है वो, और ये उनके पति के स्वर्गवास का फ़ायदा उठाते हुए भावनाओं से खिलवाड़ किया है और आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने के लिए निकला युवक सिविल लाइन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी नंदू चौहान मूलतः तालापारा का रहने वाला है, जो 8 लीटर कच्ची शराब लेकर उसे बेचने निकला था। आरोपी से 950 रुपए जब्त कर उसके खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर प्रत्येक थाना क्षेत्र की टीम नशे के खिलाफ अभियान चलाकर काम कर रही है। यही वजह है कि हर दिन नशे का कारोबार करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। तालापारा में नंदू नाम का जो अनावेदक है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। आबकारी एक्ट के तहत 8 लीटर उससे जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन से रायपुर निवासी एक यात्री का बैग समेत सोने की चेन और अन्य सामान चोरी हो गया। घटना के समय ट्रेन बिलासपुर के आसपास थी, इसलिए शनिवार को रायपुर जीआरपी से केस डायरी बिलासपुर जीआरपी थाने को भेजी गई। रायपुर निवासी जयप्रकाश डेविड कुछ काम से खड़गपुर गए थे। 2 जून को वह वापस रायपुर लौट रहे थे। उनका रिजर्वेशन S4 कोच में था। सफर के दौरान उन्होंने एक बैग रखा हुआ था जिसमें सोने की चेन, इस्तेमाली कपड़े और कुछ जरूरी सामान थे। घटना के समय यात्री गहरी नींद में थे। इसका फायदा चोरों ने उठाया और बैग पार कर गायब हो गए। जब यात्री की नींद खुली तो बैग नहीं था। इस पर यात्री घबरा गया और इधर उधर कोच में खूब तलाशी ली, लेकिन बैग नजर नहीं आया। उन्हें इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि उनका बैग चोरी हो गया है। इसकी शिकायत रायपुर पहुंचकर उन्होंने जीआरपी थाने में की। प्रार्थी है जयप्रकाश देवी, जो 2/6/22 को हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा था कि उसका एक बैग जो है जिसमें इस्तेमाली कपड़े और एक चेन थी, कुल कीमती 40,000 का चोरी हो गया था। डायरी 0 पे स्थानांतरण होने के बाद मुझे प्राप्त हुई है, जिसकी तस्दीक कर रहा हूं मैं कि उस समय प्रार्थी से पूछताछ किया गया तो बता रहा है मेरी चोरी 1:30 से 2 बजे के बीच हुई है। उसी की तस्दीक की जा रही है कि उस समय गाड़ी कहाँ पर थी। जहां कभी घटना स्थल मामला बनेगा वहां डायरी स्थानांतरित कर दी जाएगी। घटना के समय गीतांजलि एक्सप्रेस बिलासपुर के आसपास थी, इसलिए रायपुर में 0 में मामला दर्ज कर शनिवार को केस डायरी बिलासपुर भेज दी गई, जिस पर जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। जीआरपी को उम्मीद है कि जल्द ही चोर सलाखों के पीछे होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह एक बाइक सवार युवक को स्कॉर्पियो ने ठोकर मार दी। इस हादसे में चौकसे कॉलेज के छात्र की मौत हो गई। दयालबंद निवासी 19 वर्षीय आयुष पाठक किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल में जा रहा था। इसी दौरान लापरवाही पूर्वक स्कॉर्पियो के चालक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल सिम्स ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं चालक श्रवण साहू पर धारा 304A के तहत कार्रवाई की गई है। सेंट्रल जेल बिलासपुर में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से अधिकांश समय गंभीर मामलों के कैदियों को जांच के लिए सिम्स लाया जाता है। रूटीन प्रक्रिया के तहत कैदियों की जांच कराई जाती है। गंभीर समस्या होने पर उन्हें इलाज भी मुहैया कराया जाता है। शनिवार को नाक, कान, गला और अस्वस्थ कैदियों को जांच के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिम्स लाया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर यातायात विभाग लगातार शहर के प्रमुख चौक चौराहों में वाहनों की जांच अभियान चला रहा है। बिना हेलमेट, 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, सीट बेल्ट के बगैर कार चालन जैसे मामलों पर चालानी और समझाइश कार्रवाई चल रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही इस कार्रवाई से अवैध रूप से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हेलमेट वालों को चेक किया जा रहा है,
3 सवारी को पैक किया जा रहा है, जिसके गाड़ी में नंबर नहीं है उनको चेक किया जा रहा है, सीट बेल्ट को चेक किया जा रहा है अपने अधिकारी का आदेश पर से। जिला और निगम प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद बेजा कब्जाधारियों में जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं बची है। रिवर व्यू 2 के लिए शनिचरी बाजार के बांस और लकड़ी टाल लाइन से बेजा कब्जा हटाया गया था, मगर एक बार फिर यहां के व्यवसायियों ने हटाए गए स्थल पर फिर से सामान सजाना शुरू कर दिया है। हर बार समझाइश का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा सा सामान यहां रखते हैं, जब निगम के अधिकारी कुछ नहीं बोलते उसके बाद सामान की संख्या बढ़ाकर जगह को फिर से अपने कब्जे में ले लेते हैं। मंगला चौक से लेकर भैंसाझार जाने वाली सड़क लगभग बनकर तैयार हो गई है। इस सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य बचा हुआ है। करीब 1.5 साल पहले इस नाली निर्माण के लिए टेंडर कराया गया था, मगर नगर निगम की उदासीनता के चलते अब तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है। 9 दिन चले हाई कोर्स की तर्ज पर ले देकर मंगला चौक से भैंसाझार जाने वाली सड़क तो तैयार हो गई, मगर इस सड़क के साथ प्रावधान में नाली निर्माण भी था, जिसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण किया जाना है, मगर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी टेंडर के तहत काम शुरू नहीं किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी इस बात की है कि नाली नहीं बनाए जाने से बरसात का पानी सीधे उनके घरों में घुसेगा। इस समस्या को पहले भी वे सामना कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नाली बन जाने से अब उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, मगर दूर दूर तक उन्हें नाली बनने की अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मंगला भैंसाझार जो रोड बन रहा है, ये बहुत इसमें अनियमितताएं हैं। एक तो दोनों साइड नाली बनना है, उस नाली का काम को रोक दिया गया है। नाली का काम द्रुत गति से नहीं बन रहा है। अभी नज़दीक में बरसात है, बरसात का पानी लोगों के घरों में जाएगा। ठेकेदार को होना चाहिए, अधिकारियों को होना चाहिए इस विभाग के, कि वो ध्यान दे और नाली का निर्माण को जल्दी कराएं, ताकि लोगों को इससे घरों में पानी ना जाए, बारिश का पानी। नाली नहीं बनने से स्थानीय पार्षद श्याम पटेल भी परेशान हैं। अब बरसात से पहले वे पुरानी टूटी फूटी नाली को ही साफ करा रहे हैं, ताकि थोड़ी बहुत राहत स्थानीय जनों को मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में युवा मोर्चा के द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी की अगुवाई में बोदरी चकरभाठा से रैली की शुरुआत की गई, जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के परसदा, तिफरा, सिरगिट्टी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए बिल्हा नगर पंचायत में समाप्त हुई। विकास तीर्थ बाइक रैली के माध्यम से मोदी सरकार ने 8 वर्ष में जो विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए, उन सभी योजनाओं कार्यों को हर वर्ग, जिनमें किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी सहित तमाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने मोटरसाइकिल में घूमकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजयुमो बिलासपुर विधानसभा द्वारा विकास तीर्थ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। भाजपा नेताओं का दावा है कि देश में आज हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और सांसद अरुण साव के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के अवसर पर रैली निकालकर उनके कार्यों को आम लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। संगठन से मिले निर्देश के तहत जगह जगह जाकर लोगों को प्रधानमंत्री का काम बताया गया और गिनाया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकास तीर्थ मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और सांसद अरुण साव ने अपनी बातें लोगों के बीच रखी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार रही, उस समय का सारा विकास है, और हम बिलासपुर के लोग या जनता या भाई बहनें सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी का, कि 100 शहरों में एक शहर स्मार्ट सिटी उसको शामिल किया, और आज हम स्मार्ट सिटी की तहत ये जो स्मार्ट रोड बनी वहाँ पर ये खड़े हुए। तो हमने विकास किया, इन 3 सालों में इन कांग्रेसियों ने उसका कबाड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के जुम्मे विकास तीर्थ बाइक रैली का काम सौंपा था। आज बिलासपुर विधानसभा की युवा मोर्चा की टीम ने विकास तीर्थ बाइक रैली का शानदार आयोजन किया, ताकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उनको लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा सके, बताया जा सके।
नेताओं ने कहा कि इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का विकास कार्य हुआ है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। देश में चारों ओर सड़कों का निर्माण, गांव-गांव बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों के हित संवर्धन के अनेक साहसिक निर्णय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करोड़ों आवास विहीन गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है। घर घर शौचालय, 5 लाख तक फ्री इलाज के लिए आयुष्मान योजना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य देश में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के शिखर पर स्थापित हो चुका है, इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा शालीमार दुर्ग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने और वापसी में आसानी होगी। इसके अलावा अन्य दूसरे यात्रियों को भी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। शालीमार की ओर से 13 जून को यह ट्रेन रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी दुर्ग शालीमार परीक्षा स्पेशल दुर्ग से 17 जून शुक्रवार को यह ट्रेन छूटेगी। आमतौर पर किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के समय ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है। जनरल कोच में तक जगह नहीं मिलने से परीक्षार्थी स्लीपर समेत दूसरे आरक्षित कोच में चढ़कर व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। इससे दूसरे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी का असर फूलों के कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण फूल बाजार का हाल बेहाल है। तेज गर्मी के कारण फूल मुरझा रहे हैं तो दूसरी ओर विक्रेता हर 10 से 15 मिनट बाद फूलों पर पानी की बौछार करते हैं। गर्मी का असर फूलों पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी के कारण ज्यादातर फूल मुरझाने लगे हैं। फूल विक्रेताओं ने बताया कि मौजूदा मौसम फूलों की बिक्री के अनुरूप नहीं है। मौसम का विपरीत असर फूलों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। फूल जल्दी सूख रहे हैं। यदि उन्हें एसी में रखा जाए तो खर्च बढ़ जाता है। वहीं बाहर में रखे फूलों पर हर 10 से 15 मिनट के बाद पानी की बौछार करनी पड़ रही है। फूलों को बेचने तक उन्हें मुरझाने से बचाना फूल विक्रेताओं के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मार्केट अभी लो है भैया, एकदम अभी मार्केट अभी बहुत कम हो रहा है। जैसे अभी मई और अप्रैल के महीने में थोड़ा शादी ज़्यादा था ना, उसके हिसाब से बहुत ही नहीं के बराबर है। और गर्मी का सीज़न चल रहा है इसलिए ना फूल पूरा झुलस जा रहा है। एक दिन में आपका गेंदा, मोगरा, रजनीगंधा, गुलाब ये सब खराब हो जा रहा है, नहीं टिक पा रहा है। क्योंकि बाहर का फूल बर्फ़ में आता है पैकिंग होके, तो एक दिन ही बेच पाएंगे, अगर नहीं बेच पाए दूसरे दिन के लिए खराब हो जाता है। बाजार में कलकत्ता, पुणे, नागपुर, बेंगलोर से फूल आते हैं। गर्मी की मार से फूल कारोबार भी नहीं बच पाया है। इस बार गर्मी की मार इस कदर पड़ रही है कि शहर के बाजारों में बिक रहे फूल समय से पहले मुरझा रहे हैं। अभी फूल बाजार अभी एकदम ठंडा है, अभी मार्केट ठंडा है, बिक्री बट्टा नहीं है। एक भी माल भी आ रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, कलकत्ते से आ रहा है जो आगे भी बढ़ जा रहा है, सड़ भी जा रहा है फूल। गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दूसरे राज्यों से आने वाला फूल एक दिन के बाद दूसरे दिन ही मुरझा जाता है, जिससे फूल विक्रेताओं को काफी नुकसान हो रहा है। जून में विवाह की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके कारण फूल विक्रेता वर्तमान में इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में बिछाई गई सीवरेज परियोजना की पाइपलाइन जाम हो गई है। यही कारण है कि सिंप्लेक्स कंपनी द्वारा चेंबर को हटाकर पाइपलाइन की साफ सफाई कराई जा रही है। जहां मलबा ज्यादा जाम है उस स्थान की खुदाई कर साफ सफाई की जा रही। वर्ष 2008 में शुरू हुई सीवरेज परियोजना 13 साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया, जिसका दंश शहरवासी भोग रहे हैं। नूतन चौक सरकंडा से लेकर साइंस कॉलेज मैदान तक पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के बाद खंभे सड़क पर आ गए हैं, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग पोल को सड़क से हटाकर उसे व्यवस्थित करने की कवायद में जुटा हुआ है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।